नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण और जीवन कौशल संबंधित कुछ प्रश्न। ओके, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आता हूँ आप सबके लिए। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण और जीवन कौशल से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। और जल्दी से आप लोग आ जाइए, लाइव चल रहा है, जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। चलिए, तो शिक्षण कौशल एक है, क्या है? अधिक सुगम्य की स्थिति। बी है कक्षा अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति। शिक्षण क्रियाओं और व्यवहारों का संज्ञोपांग स्वरूप या उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल अधिक सुगम्य स्थिति भी है, कक्षा अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति भी है और शिक्षण क्रिया और व्यवहारों का संयोग भी है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी एजुकेशन शब्द किस भाषा से सबसे लिया गया है? ये एजुकेटन शब्द से है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि इससे पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का, श्री अरविंदो का या महात्मा गांधी का? तो आप बताएंगे किसका है? ये स्वामी विवेकानंद का। किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है? ये लगभग सबको पता होगा, जितने भी टेट के एग्जाम देने वाले होते हैं, सुपर टेट के एग्जाम देने वाले होते हैं, लगभग सभी को ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन पता होता है कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो यह है कथन अरस्तु का। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसने दिया था? ये पिछली बार भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसने दिया है? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सभी ने? तो सर्वोदय दर्शन जो है वो महात्मा गांधी का है, सर्वोदय दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण में संप्रेषण होता है किसका? शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके मध्य संप्रेषण होता है? संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके मध्य होता है? तो जाहिर सी बात है, शिक्षक एवं बालक के मध्य जो संप्रेषण होता है वो किसके बीच होता है? शिक्षक और बालक के मध्य। ओके, नेक्स्ट, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो विद्यालय में छात्रों के में सहयोग की भावना विकसित कैसे होगी? इसमें संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करके सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके, मिलजुल कर कार्य करने को महत्व को बता के। तो किस तरीके से छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होगी? ओके, तो ये है विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके। विद्यालय में क्या करना है? सहगामी क्रियाएं आयोजन करेंगे तो आपस में बालक मिलेंगे और ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ओके, तो जल्दी से शामिल हो जाइए, जल्दी से आ जाइए। हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं सुपर टेट के। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीवन कौशल शिक्षण कौशल से रिलेटेड वो हम लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से लाइव आइए। आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो याद देखिए क्या कर रहा है? प्रधानाचार्य का जो पुत्र है वो भी परीक्षा दे रहा है और वो कुछ अनुचित कार्य कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी कर देंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। तो क्या करना है हमें? उस जो भी परिणाम हो, भाई प्रधानाचार्य है उसके पुत्र को हम मना करेंगे, तो जो भी परिणाम हो उसका हम सोचे बिना उसे उचित जो भी साधन है उसके प्रयोग करने से रोकेंगे। जो भी अनुचित साधन वो काम कर रहा है उसे क्या करेंगे? प्रयोग करने से रोक लेंगे। नेक्स्ट है असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? मिलनसार के रूप में? बिल्कुल गलत है। असामाजिक लोगों के साथ हम लोग मिलनसार क्यों बनेंगे? सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य के रूप में? तो किस तरह का काम करना है? याद रखिए, सुधारक के रूप में कार्य करना है। अगर असामाजिक लोग भी हैं, हम शिक्षक हैं, इस दारोमदार है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे भी सुधारने का प्रयास करें। चलिए, नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र आपकी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कर सांत्वना देंगे? क्या कहेंगे? हो सकता है तुम्हारा उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षा को समझ में ना आए हो। परीक्षक को परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है, क्या हम ये कहेंगे?
तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, और डी है ये सभी। तो सांत्वना हम कैसे देंगे कि भाई तुमने मेहनत किया है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, और अपने परिश्रम पे थोड़ा विश्वास करो, फिर से एग्ज़ाम दो और फिर से सफलता प्राप्त होगी। तो यही है, तुम अपने परिश्रम पे विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसके संभावित कारण हो सकते हैं। तो होता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं लेकिन एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं? विद्वान का दुरुपयोग करते हैं, ये कोई नहीं करता भाई। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। सी है कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। और डी है बी और सी दोनों। बिल्कुल बात सही है, शिक्षण कौशल में परिपक्व अगर नहीं होंगे तो भी आपका शिक्षण कौशल जो है वो अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। और वहीं पे अगर हम जो छात्रों को हम बता रहे हैं उस स्तर के हिसाब से नहीं बताएंगे तो भी हमें दिक्कत होगी। तो हमें दोनों ही ध्यान रखना है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी, बी और सी। ओके, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो नैतिकता जो मोरल डिग्निटी हो रहा है, मोरल जो गिर रहा है, उसके कारण क्या है? तो अध्यापकों को अपना दायित्व न निभाना, अध्यापक सही से अपना दायित्व नहीं निभा पाते हैं। अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, भौतिकवादी दृष्टि है, समय के पीछे भागना। तो क्या इस वजह से नैतिकता का ह्रास हो रहा है? तो नैतिकता कहीं ना कहीं हमारे स्कूल, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, बच्चे के मन से होता है। अगर हम शुरुआत से ही इस्टेब्लिश कर दें उसकी मोरल इथिक्स, ठीक है, तो बच्चा ह्रास नहीं होगा, वो बल्कि ऊंचा उठता जाएगा। तो ये रीजन सबसे बड़ा है कि अध्यापकों का अपना दायित्व न निभा पाना। ठीक है, अगर वो अपना दायित्व सही से निभाए तो बच्चे में नैतिकता की भावना भी विकसित होगी। ओके, नेक्स्ट है उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व को निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। ठीक है, तो उचित शिक्षक जो वास्तविक मान सम्मान मिलता है वो इसलिए मिलता है कि वो निर्वहन जो हो वो ईमानदारी और निष्ठा से करता है। ओके, नेक्स्ट है अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर खरे उतरे। और डी सभी। तो याद देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के लिए प्रयासरत रहे, हमेशा छात्र को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहे, हमेशा कोशिश करे कि वो अच्छा कार्य हो, अच्छे शिक्षक बने, अच्छे नैतिक बने। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए तो बिल्कुल गलत चीज़ है। चाहे जैसा हो उसमें अंतर नहीं पड़ता है, स्कूल के मानक के अनुरूप हो। ठीक है, तो निजी शिक्षक में निजी जीवन में भी क्या होना चाहिए? उसके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। भाई वो शिक्षक है तो निजी जीवन में भी वो शिक्षक का कार्य करे, यानी वो निजी जीवन में भी वैसा ही दिखे। अच्छा शिक्षण प्रकार है कैसा? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवहार के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों के विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो याद देखिए, अच्छे शिक्षण का प्रकार है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति, कोई भी व्यवसाय हो, अपने व्यवसाय के प्रति अगर ईमानदार हैं और निष्ठावान है तो आप अच्छे व्यवसायिक हैं। उसी तरह से अच्छे शिक्षण भी हैं अगर शिक्षण व्यवसाय के प्रति आपका ईमानदारी है। ओके, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान के शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन और मनोविज्ञान के शिक्षा द्वारा, सभी के द्वारा। तो कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग? शिक्षा के द्वारा भी कर सकते हैं, तर्क संगत प्रस्तुतिकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, और दर्शन और मनोविज्ञान के शिक्षा के द्वारा भी हम बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है संदर्भ पुस्तिका एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? ओके, तो ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो अगर हम अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें ज्ञान में व्यापकता आती है, बिल्कुल ज्ञान में व्यापकता आती है। कोई भी बुक खराब नहीं होता, हम जितना भी अध्ययन करते हैं उतना ही हमें फ़ायदा होता है। ओके, नेक्स्ट है भारत में स्त्री शिक्षा एक महान समर्थक है। ठीक है, स्त्री शिक्षा का एक महान समर्थक कौन है? महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे, अरविंदो। तो याद देखिए, स्त्री शिक्षा के सभी हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कार्वे हैं। ओके, कौन है? कार्वे स्त्री शिक्षा के महान समर्थक हैं। कौन? कार्वे। अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि क्या भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, मतलब इतना डर बच्चे के अंदर हो जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। दंड देना है, डर नहीं।
दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले तो, और स्कूल भर में उसकी चर्चा हो तो चर्चा करना भी नहीं करते, क्योंकि चर्चा करने से उसे डिमोटिवेट हो जाएगा। तो दंड ऐसा हो कि सुधार हो। मैंने पढ़ाया भी है, जीवन कौशल का सबसे लास्ट चैप्टर है कि दंड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे में सुधार लाए। तो दंड पाने वाले छात्र में अपने आप को सुधार ले, यह इंपॉर्टेंट है। ओके। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्रों व छात्राओं का। तो याद देखिए, शिक्षा के माध्यम से सभी का कल्याण होता है, यानी समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, और समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है तो समाज का कल्याण होता है। ओके। नेक्स्ट है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाले। एक विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील होता है, यह उत्तम वक्ता होता है। तो प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो वो केवल दंड देना है, ये नहीं होना चाहिए। यानी विषय को रोचक बनाए, ये तो शिक्षक का काम होता है, सृजनशील होता है, उत्तम वक्ता होता है, लेकिन दंड देने वाला अध्यापक नहीं होता। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे, घर वालों का कोई परवाह नहीं करेंगे, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? भाई अध्यापिका बनने के लिए विचार छोड़ देंगे, तो बिल्कुल गलत चीज़ है, हम छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को। ठीक है, घर वालों का परवाह नहीं करेंगे, ये भी गलत चीज़ है। आपकी नहीं परवाह करेंगे तो लोग समाज देख के, आपको देख के सीखते हैं, तो वो भी दिक्कत है। तो सबसे ज़रूरत यह है कि अध्यापन का कार्य के प्रति हम क्या करेंगे? दलील देंगे। ठीक है, दलील देंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, लोग समझे कि अध्यापन कार्य कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणियों को मनोबल बढ़ाने के लिए, और सभी। तो पर्यावरण शिक्षा इसलिए नहीं देता कि पर्यावरणविदों को मनोबल बढ़ाया जाए या ज्ञान देकर विद्वान बनाया जाए, तो विद्वान नहीं, हम लोग सिर्फ पर्यावरण की चेतना जगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण शिक्षा देते हैं, ताकि वो अपने पर्यावरण को समझे, उसको बचाए, उसको सुरक्षित रखे। ओके। नेक्स्ट है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? श्रम का महत्व यानी काम के महत्व को जानना। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, ये बताना। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, ये बताना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या ये सभी। तो याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम में समान रूप से इज्जत होती है, और श्रम का काम भी मान सम्मान नहीं घटाता, याद रखना है। तो सभी के सभी सही सही आंसर है, यानी हमें श्रम के महत्व को समझना है, और सभी काम एक बराबर होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या प्रकाश का स्रोत है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है। याद देखिए, शिक्षा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। तो याद देखिए, हमें अध्यापक का सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि पढ़ाई के प्रति उसका लगाव पैदा करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। अगर वो पैदा हो गया तो बालक खुद ब खुद पढ़ लिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो अक्सर बच्चों में डिस्टर्ब रहते हैं कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो याद रखिए, छोटे बच्चों के लिए मातृभाषा बहुत जरूरी है, मातृभाषा जो उसके घर में बोली जाती है। ओके, तो मातृभाषा में शिक्षा देना उचित है। नेक्स्ट, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके माँ बाप। ओके, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के सबसे पहले माता पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करने ही कोई निर्णय लेंगे? तो याद देखिए, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं होती, इससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। उस तरह से अनदेखा भी नहीं कर सकते, और परामर्श लेके निर्णय करना एक बड़ी बात होती है। तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई ये देखो यार, ये अच्छी बात नहीं है सर। ठीक है, तो क्या करना है? उन्हें समझाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाहर के लोगों के लिए विद्यालय का संपर्क सूत्र कौन होता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रशासक, कर्मचारी। तो याद देखिए, मैंने लास्ट चैप्टर में प्रधानाध्यापक और शिक्षण इस सब के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो याद देखिए, संपर्क सूत्र कौन होता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रशासक, कर्मचारी। तो याद देखिए, प्रधानाध्यापक जो होता है विद्यालय का संपर्क सूत्र होता है। ओके, तो ये मैंने 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, जिसमें जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर कोई सजेशन या कुछ कंप्लेन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।